पर्व की जय हो। भक्तामर मंडल विधान की। आदिनाथ तीर्थंकर भगवान नो, मांगतुंग आचार्य नो। हम और आप सब मंगलाचरण से भक्तामर विधान का शुभारंभ करते हैं। भक्तामर प्रणतमो निमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनाना। देखिए, कल हम और आप सब ने इस भक्तामर ग्रंथ और अध्यात्म के माध्यम से पहले श्लोक में जो मांगतुंग आचार्य ने आदिनाथ स्तुति का जो सम्यक प्रणाम किया था, उसका हम और आपने परिचय प्राप्त किया था। और उस प्रथम छंद में आचार्य को मांगतुंग आचार्य ने आदिनाथ की स्तुति करते हुए यह बात बताई थी, उनके गुणानुवाद करते हुए यह बात कही थी कि आदिनाथ भगवान, आपके चरण इतने पवित्र हैं कि जिन चरणों को हमारे इंद्रों के मुकुट यदि स्पर्श करते हैं तो वह प्रकाशित हो जाते हैं। एक बात तो उन्होंने यह कही थी। दूसरी बात यह कही थी कि जो भी भक्त हैं वह आपकी स्तुति करते हैं तो उनको पापों का नाश हो जाता है। तीसरी स्तुति में उन्होंने यह बात कही थी कि वह आप ऐसे जगत लोक हैं कि जो भव्य जीव हैं, जो भव का अभाव करना चाहते हैं, जो अभी संसार में डूबे हुए हैं, उन भक्तों को आप तारने वाले हो, ऐसे आप जिनेंद्र भगवान हो। और यह भी कहा कि आप इस युग के युगांदा हो। इस प्रकार चार प्रकार से उनकी स्तुति मांगतुंग आचार्य ने प्रथम श्लोक में कही थी। आज हम दूसरे श्लोक पर और पांचवें श्लोक पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज हम और आपने 5 श्लोक तक विधान के आधार से उनकी स्तुति, उनके गुणगान गाए हैं। तो दूसरा हमारा स्तुति आप निकाल लीजिए। दूसरा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रे जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारै तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस दूसरे श्लोक में मांगतुंग आचार्य ने आदिनाथ तीर्थंकर की उत्तम स्तुति करने की प्रतिज्ञा और संकल्प किया है। जैसे समय सार में भी कुन आचार्य ने मैं यह समय सार प्राभत कहूँगा, वो केवली और शुद्ध केवली के आधार से कहूँगा, कोई अपने मनगणंत बात नहीं कहूँगा। उन्होंने भी अपने शिरोधार्य शुद्ध केवली और केवलियों को अपने शिरोधार्य रखकर उन्होंने यह समय सार लिखने की प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रकार से मांगतुंग आचार्य भी इस भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं स्तुति करूंगा
परंतु स्तुति किस प्रकार से करूंगा? तो वह कहने लगे कि इंद्रों ने जैसी की है वैसी। तो वह इंद्र कैसे हैं? वह यह दूसरे श्लोक में बताया है कि वह इंद्र कैसे हैं कि जिन्होंने आदिनाथ स्तुति की है, तो वह इंद्र द्वादशांग के पाठी हैं। वांग में शब्द आया ना इसमें कि वह कैसे हैं? वांग में संतुष्ट सकत वांग में तत्वबोधा, कि वह इंद्र हमारे द्वादशांग के पाठी हैं और कुशल हैं, और कुशल होकर उन्होंने हमारे आदिनाथ की स्तुति की। और उसी प्रकार से हमारे यह मांगतुंग आचार्य कहते हैं कि मैं भी वह आदिनाथ की स्तुति जिस प्रकार से सौधर्मेंद्र आदि ने की है, जो द्वादशांग के पाटी हैं और वहां जिनवाणी के में कुशल हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने की मैं दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य अर्थ इसमें किया है। और यह स्तुति आचार्य दो प्रकार से करते हैं। अंतर में एक निश्चय स्तुति और बाह्य में हमारे तीर्थंकर परमात्मा के गुणों की स्तुति। यह स्तुति भी ये तीन प्रकार की, स्तुत्य, स्तुति और स्तावक। स्तुत्य माने जो स्तुति करने योग्य है। स्तुति करने योग्य है। स्तुति माने स्तुति करने वाले, उन तीर्थंकर परमात्मा के गुणों का गुणवान करना, वह है स्तुति। और स्तावक, स्तुति करने वाला। तीन प्रकार की, स्तुत्य, स्तुति और स्तावक। वह स्तावक जो स्तुति कर रहा है, वह किसका अभिलाषा है? कि जिसकी स्तुत्य करने योग्य है ऐसे कार्य परमात्मा अनंत परमात्मा, उनकी स्तुति करके, उनके गुणों का गुणानुवाद करके, उनके समान बनने के लिए वह स्तावक बनाए। वह जो अभिलाषी हम सब अभिलाषी हैं, ये जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए, तो किसके अभिलाष क्यों है? कि हम भी आपके समान बनना चाहते, और बनने के लिए हम और आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने भी आते हैं। और आते समय उनसे यह निवेदन करते हैं कि हे तीर्थंकर परमात्मा, आपका जो भूतकाल था, आप भूतकाल में जैसे संसारी थे, ऐसे हम वर्तमान में संसारी हैं, किंतु हमारा भविष्य काल आपके वर्तमान जैसा। आप जो वितरागी बने हैं, सर्वज्ञ बने हैं, वैसा ही हमारा भविष्य काल हो। इस प्रकार की भावना लेकर हम भगवान का दर्शन करने आते हैं। यह भावना लेकर कोई आवे कि हे भगवान, मैं गरीब हूं, संपन्न कर दो, बच्चे वाला हूं तो बच्चा दे दो। और यह भूल हमारे जैन भाई भी करते हैं। क्या करते हैं? बच्चा लेने के लिए महावीर जी पहुंचते हैं, किंतु उस भले आदमी को यह पता नहीं है कि हमारे भगवान महावीर तो ब्रह्मचारी है, वो कहां से बच्चा देंगे? अरे स्तुति करना है तो हमारे तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ हैं, उनके पास जा। किंतु वे भी वितराग हैं, सर्वज्ञ हैं, वे भी किसी को बच्चा देने वाले नहीं है। ये हमारी मान्यता ही विपरीत है। जैन कुल में पैदा होकर हम भगवान से बच्चा मांगते हैं। बोलो भैया, बच्चा जिनको प्राप्त हुआ है उन पिताश्रियों से पूछ लो कि उनको क्या लाभ मिला है। वर्तमान में सब बच्चे
बड़े बड़े होकर और बड़ी बड़ी पढ़ाई करके सब विदेश भाग रहे, और यहां पर 2 माता पिता रह रहे और भुगत रहे। और शादी करने के बाद ये भावना भाई थी कि बच्चा हो जाए। ये भावना ही हमारी मूल है, भूल है, मूल में भूल है। अरे हमें बच्चा चाहिए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बच्चा चाहिए, जिसके माध्यम से हम मोक्ष रूपी पिता श्री को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके। इस शरीर के बच्चों की स्थिति तो विपरीत है, ये कभी हमें सहयोग करने वाले नहीं है। और कोई बालक तो ऐसे क्रोधी होते हैं, पैसा नहीं देता हो तो बाप के सिर पर चढ़कर, छाती पर चढ़कर दे, नहीं तो अभी शूट करता हूं। ऐसी स्थिति है। किंतु यहां पर हमारे आदिनाथ तीर्थंकर कहते हैं कि हमारे आदिनाथ तीर्थंकर किसी को भी सांसारिक कार्य का व किसी भी प्रकार का वह आदेश देते नहीं हैं, क्योंकि वह तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उन्हें राग दिखता नहीं है। सब भगवान आत्मा दिखते हैं और भगवान होने की उनमें योग्यता है, ऐसी बात उनमें दिखती है। तो इसलिए ये दूसरे छंद में उन्होंने 2 प्रकार की भक्ति की, एक अभेद भक्ति और एक भेद भक्ति। अभेद भक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से अपने वीतराग सर्वागी भगवान आत्मा की अनुभूति करना, वह है निश्चय भक्ति, अभेद भक्ति व निर्वाण का कारण। और उनके गुणों का गुणानुवाद करना, वह भेद भक्ति है, व्यवहार भक्ति है, और वह संसार का कारण। 2 भक्तियां हैं। बोलो हम और आपके द्वारा वे वर्तमान में कितनी भक्तियां हो रही है? वे कोटड़िया परिवार आया है, कितनी भक्ति करते हैं आप? 2 भक्तियों में से कितनी भक्ति आपके द्वारा होती है? बोलो हेमंत जी। आत्मा की भक्ति होती, कोटड़िया जी कहते हैं आत्मा की भक्ति होती तो हम भी नमो हरिहंताणम बोलकर आपको अर्घ चढ़ाते। हाँ जी, आप फिर नीचे नहीं बैठते, फिर कहां बैठते? हमारे ऊपर बैठते और हम गुणों का गुणानुवाद करते और आपकी भक्ति करते। हम और आपको आज तक हमने भेद भक्तियां ही की है, और वह भी सच्ची नहीं। सच्ची तो निश्चय पूर्वक व्यवहार भक्ति सच्ची होती है। व्यवहार भक्ति भी सच्ची है। जैसे हम कहते हैं ना, खोटा रुपया खोटे तरीके सत्य है कि असत्य है? सत्य है। खोटा रुपया खोटा तरीके से सत्य है, किंतु सही रुपये की अपेक्षा से वह असत्य है। इसलिए हमारे द्वारा हमारे जीवन में जो सद आवश्यक है, ये जीवन में हमें अवश्य करना चाहिए। ये करने के लिए हमारा ये गृहस्थ आश्रम है। हमारे ये जो हाथ मिले हैं, बोलो किसके लिए मिले हैं? ये गंदे गंदे काम करने के लिए? अरे ये हाथ मिले हैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजा करने के लिए मिले हैं। और यदि इनके माध्यम से हमने यह शुभ कार्य नहीं किया तो भविष्य में हाथ भी मिलने वाले नहीं है। सोच लेना, ये कोई धमकी नहीं समझना, समझे? ये वस्तु का स्वरूप समझना। ये जो आंखें मिली हैं, बोलो किसके लिए मिली है? ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति, ये जिनेंद्र भगवान को देखने के लिए मिली है। ये गंदी गंदी चीजें देखने के लिए नहीं मिली आंखें। यदि इनका दुरुपयोग करोगे तो भविष्य में आंख भी नहीं मिलने वाली है, अर्थात 4 इंद्रिय जीव भी नहीं होने वाले हो। ये ध्यान रखना। ये वस्तु का स्वरूप है। जैसी मति वैसी गति होगी। आज हम और आपने उत्तम क्षमा धर्म के दिन में
5 स्थावर की बातें हम और आपने पढ़ी थी, उसमें पृथ्वीकाय की बात आई थी। ये पृथ्वीकाय में कौन जीव जाता है मालूम है? कि जो जीव परिवार में अहमपना रखते हैं, मैं हूं, और सबको दबा कर रखते हैं, कोई भी मेरे सामने एक शब्द का उच्चारण नहीं करे, ऐसे सबको दबाने के भाव में यदि मति के अनुसार गति बन गई तो उसे पृथ्वीकाय में जन्म लेता है, और हम सब उसे दबाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाता। बोलो किनको पृथ्वीकाय में जाना है? नहीं भाई साहब, पृथ्वीकाय में तो दबाने के भाव सासू जी बहू जी के प्रति छोड़ेंगे? बोले वो भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो अश्विन जी, तो फिर वो पृथ्वीकाय में जाने से रुक जाएंगे सासू जी साहब, पिताजी साहब, भाई साहब? सोच लो अपने परिणाम कितने कोमल और सरल चाहिए कि जिन परिणामों में दुर्गति नहीं मिले, यदि उन परिणामों में हमारी विकृति हुई तो भविष्य आपका मति के अनुसार गति मिलने वाली। अपने उदाहरण है कौन? श्रेणी के राजा, बोलो है कि नहीं उदाहरण? श्रेणी के राजा खाली मुनिराज पर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला था, क्योंकि वो बौद्ध अनुयायी थे, और चेला ने उनके गुरुओं का अपमान किया था, और उसने प्रायश्चित लिया था कि मैं भी ये चेला के गुरु का बदला अपने गुरुओं के बदले में लेने वाला हूं। प्रतिदिन शिकार खेलने जाता था, और वहां पर मुनिराज को देखा, अपने ये चेला के गुरु है, ओहो आज मेरे गुरु का बदला लेने का अवसर आ गया। और आकर देखते ही उनके सामने एक मरा हुआ सांप था, मारा नहीं, मरा हुआ। हजारों चींटियां चल रही थी, और चींटियां चलने पर भी उन्होंने देखा कि पहले उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते छोड़े, तो वो चुप रह गए कि वीतराग संत की वीतराग दशा देखकर ये कुत्ते भी भों भों क्यों करेंगे? वो भी तो पंचेंद्रिय जीव है, वो भी पंचेंद्रिय जीव होने से समझदार है। वह उन पर आवाज नहीं की, शांत बैठ गए, और कुछ उपाय नहीं सोचा तो वह सर्प डाल दिया। और सर्प डालकर यह उस समय में सर्प जो डाला, उससे उस समय में उसे 7वीं नरक की आयु बंधी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सर्प मारा तो नहीं, मरा हुआ गले में डाला, और गले में डालने से 7वीं नरक बन जाएगी, आयु का बंद बन जाएगा? बोलो साहब। नहीं, उन्हें जो मुनिराज पर सर्प डाला, वह उसका यह अभिप्राय चल रहा था श्रेणी राजा का कि ऐसे विश्व में दिगंबर मुनि नहीं हो, 3 काल में न हो, तो 3 काल के मुनियों के अभिनय में यह 7वीं नरक बन गई। पकड़ में आया कुछ? एक मुनिराज के ऊपर सर्प डालने में नहीं, जीवन में ये यहां पर दिगंबर मुनिराज ही नहीं हो 3 काल में, तो 3 काल में कितने अनंत मुनि हुए? तो अनंत मुनियों का जो अभिनय करने का भाव हुआ, उस अभिनय भाव में 7वीं नरक बनी। मात्र एक मुनिराज के सिर में गले में सर्प डालने से नहीं बनी, क्योंकि जैन दर्शन तो जैसी मति वैसी गति का है, अभिप्राय ऐसा है। तो इसलिए जीवन में हम और आप सबको ये शिक्षा लेना चाहिए। आज उत्तम क्षमा का दिन भी है, और वो चित्र देखो, वो यशोधर मुनिराज का ही है।
गले में सर्प डला हुआ है, समझे, और वह श्रेणी के राजा खड़ा है। तो ऐसे परिणाम क्रोध। पर जैन दर्शन में गुरुदेव बोलते थे कि यह जीव पर द्रव्य पर तो क्या क्रोध करे, अनादि से शनि जी अपने पर क्रोध कर रहा है। और वह क्रोध का लक्षण क्या? अपने आत्मा की अरुचि और देहादि की रुचि, राग की रुचि, पर की रुचि, वह आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध है। बोलो, आप सब वृंदावासवासी अपने आत्मा पर क्रोध निरंतर सुबह शाम और सायंकाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने तो क्रोध का स्वरूप समझा है कि दूसरे पर कुछ गुस्सा करे उसका नाम क्रोध। कोई अपने पर भी क्रोध कर सकता है क्या? क्या अध्यात्म यह कहता है, परमार्थ यह कहता है कि तो अपने अज्ञानता में अनादि से अपने आत्मा पर क्रोध कर रहा है। क्रोध की अपने आत्मा की बात सुनते हुए, नहीं अभी आत्मा की बात नहीं, आत्मा फात्मा की बात नहीं, वो आत्मा को फात्मा कहता है। यह आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। सोच लो, ये उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, जिस दिन हम और आपको अपने जीवन में इस कसाय का अभाव करके उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करने का है। किंतु ये उत्तम क्षमा धर्म मुनिराजों को मुख्यता से होता है और गौण रूप से सम्यक दृष्टि को होता है, और उसका सदाचार रूप में हमारे श्रावकों को भी होता है। इसलिए जीवन में क्रोध किसी पर नहीं करना। यदि क्रोध करोगे तो सर्प की पर्याय जिंदाबाद, जैसी मति। एक एक इंद्रिय पर आप सोच लेना, दूसरों को लोगों देख देख कर जलते हैं। ये हमारा अग्नि काय भी है, वह है जीव है, जगत उसको जीव ही नहीं मानता। एक 1000 आरतियों से आरती करते हैं। अरे ये सब वो अग्निकाय के जीव हैं। वो अग्निकाय के जीव में कौन जाता है? जो दूसरों को देख देख कर जलता रहता है। अच्छा, ये बहन जी के पास में 100 साड़ियां, तो अपने को 110 साड़ियां। देख देख कर जलना, और इसके इतने आभूषण, तो अपने को ऐसा आभूषण। और वह पति परमेश्वर नहीं ला देवे, तो बोलो माता बहनों के पास में क्या उपचार है? एक ही तो उपचार है, खाली आंखों से अश्रु की धारा बहा देना। हमारा पति परमेश्वर ढीला। सोच लो भाई जी, अपने परिणामों की क्या स्थिति है। वैसा ऐसा बनाओ तो बनाओ, नहीं होगा तो अभी नहीं हुआ ना। हाँ, आएगा, क्योंकि तुमने सब उपलब्ध करा दिया, तो अभी नहीं नंबर आया। आएगा। हाँ, ये सब भुगते हुए बैठे। चलो अपन तो आगे बढ़े। तो इसमें ये अपनी स्तुति की बात चल रही थी, और इस स्तुति में 2 प्रकार की जो स्तुतियां बतलाई गई है, एक निश्चय स्तुति और एक हमारी व्यवहार स्तुति। किंतु समय सार में तो 3 प्रकार की स्तुतियां बताई है। एक हमारी 3 प्रकार की स्तुति में, एक तो हमारी स्तुति बताई है अपने इंद्रिय जनित, इंद्रियों को जीतना, वह है हमारी वह गेह गायक शंकर दोष की स्तुति। एक भाव इंद्री और एक गेह गायक शंकर दोष, ऐसी 3 स्तुतियां हमारी समय सार में बताई है। किंतु यहाँ पर जो स्तुति की बात आई है, वो 2 प्रकार की स्तुतियां मुख्य रूप से जिनवाणी में कही गई है। अब तीसरा पद हम प्रारंभ करते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पाद पीठ तो तुम समुदयमानोऽपि
मुद्यति मति विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। इस तीसरे श्लोक में मांगतुंग आचार्य अपने आप को अवबोध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अवबोध माने बालक के रूप में, कि बालक की किस प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, और उन चेष्टाओं में वह कहते हैं कि मेरी भी यह बालक जैसी चेष्टा है। कैसी चेष्टा है? कि जिनेंद्र भगवान के गुण तो समुद्र के समान है, और मैं उन गुणों को कह नहीं सकता। मेरे में इतने, मैं तो अल्पज्ञ हूं, और मैं सर्वज्ञ स्वभाव के गुणों की बात करूं और करता भी हूं, तो यह मेरा वह अल्पज्ञपना है, बालकपना है। और उस बालकपने का उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे रामचंद्र जी वे बालपने में थे, और उन्होंने आकाश में हमारा पूर्णिमा का चंद्रमा देखा, और वह चंद्रमा चमकता और दमकता देखा, और देखकर वह बालक रोने लगा, और रोता हुआ देखकर अपना चेहरा उधर करते हुए देखा। अब बोल तो नहीं सकता था, इशारा बता नहीं सकता था, किंतु रोककर अपनी वह चेष्टा बता रहा था। तो माता होशियार थी, ओहो क्यों रो रहा है? यह बालक चंद्रमा को देखकर रो रहा है, और चंद्रमा को देखकर रोकर क्या चाह रहा है? कि यह चंद्रमा मेरे पास आ जाए। बोले ये कैसी चेष्टा है? बालक जैसी चेष्टा है कि यह विद्वान जैसी चेष्टा है, कि जो आकाश का चंद्रमा वो अपने पास लाना चाहता है। बोलो आ सकता है? किंतु आ सकता है। माता वो बालक की होशियार माता थी। ओहो ये बालक रो रहा है, वो चंद्रमा को देखकर रो रहा है। तो उस बालक ने, माता ने क्या किया? एक थाली में जल लाई, और जल लाकर उसकी परछाई प्रतिबिंब उस थाली में जल में दिखाई, और जल में दिखाकर हमारा रामचंद्र जी का बालक वह चंद्रमा को अपने पास देकर बहुत खुश हुआ। मेरे पास चंद्रमा आ गया। ऐसे ही हमारे मांगतुंग आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार बालक इस प्रकार की चेष्टा करता है, और उसी प्रकार से मैं आपके गुणों का कह नहीं सकता। कहने का जो मेरा भाव है वह मेरा अपना बालक जैसा है, इसलिए उसे मुझे क्षमा करें। ये तीसरे छंद में उन्होंने अपनी बात इस बालक के माध्यम से उन गुणों के समुद्र के गुणों के अनुसार उन्होंने यह बात कही है। अब चौथा देखो, गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम को वातरितुमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम्। इस चौथे श्लोक का मर्म यह है कि इसमें आचार्य मांगतुंग आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान में कोई स्तुति करना वो समुद्र के तिरने जैसा महान कार्य है। समुद्र है, मगरमच्छों से भरा हुआ है, और उसमें प्रलय वायु का होने से उसकी लहरें उछल रही हैं। बोलो ऐसे समुद्र को कौन पार कर सकता है? पार करना समर्थपना नहीं है, असमर्थपना है। फिर भी वो पार तो कर नहीं सकते। तो यहां पर भी हमारे मांगतुंग आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपके गुणों का
वह पार पाना हमारे महान गुरु बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी आपके गुणों को वह कहने में समर्थ नहीं हो पाए, तो मैं कहने में कैसा समर्थ हूं। अपनी अल्पज्ञता बताई कि मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकूं, किंतु करता भी हूं तो किसके अनुसार करता हूं, वो 5वें श्लोक में बताया। मेरी शक्ति नहीं है किंतु मैं कर रहा हूं, वो भक्ति पूर्वक कर रहा हूं। वो 5वां श्लोक। को सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रबद्ध प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मगीमगेन्द्रं न भीति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। इस 5वें श्लोक का शीर्षक क्या समझना कि शक्ति है अल्प परंतु भक्ति है महान। इस 5वें श्लोक का मर्म का अर्थ यह है, शक्ति कितनी है, अल्प, और बोलो हेमंत जी भक्ति महान। किंतु वो भी दोपहर में बता दिया, कोई भी भक्ति अनुसार दान देता है किंतु शक्ति अनुसार दान नहीं देता। कोई भी परिवार है वो अपने परिवार में यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति दान देगा तो शक्ति के अनुसार नहीं, भक्ति के अनुसार दान देता है। वो अरबपति है किंतु अरबपति का 10वां हिस्सा हमारा जिनागम कहता है दान देना चाहिए, किंतु वह अरबपति 10वां हिस्सा दान नहीं देता। जितनी भक्ति हो उतना दान देता है। वो हमारा भीख मंगा भी ये कहता है, महाराज मुझे आपकी शक्ति अनुसार नहीं भक्ति अनुसार दान दो। समझे? आपने देखा होगा ना, तो इसलिए यहां पर भी हमारे मांगतुंग आचार्य कहते हैं कि मेरे में शक्ति तो अल्प है किंतु हे भगवान आपके प्रति जो भक्ति उमड़ी है वो महान है। हमारी शक्ति मत देखना, हमारी भक्ति के प्रति जो समर्पणता है वह देखना। वह देखकर ही हमारा आपने माफ करना, शक्ति अनुसार माफ नहीं करना। तो इसलिए यहां पर 5वें श्लोक में उसका उदाहरण दिया शक्ति और भक्ति का। किस प्रकार के उदाहरण दिया कि एक हिरणी है और वह हिरणी उसका एक बालक है और उस बालक को सिंह पकड़ लेता है और पकड़ लेने पर बोलो हिरणी जो माता है वह सिंह के सामने शक्तिवान है कि वह अल्प शक्तिवान है, बोलो। किंतु अल्प शक्तिवान होने पर भी वो बालक के लिए शक्तिवान सिंह से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती है कि मैं सिंह मेरे बालक को भी मारेगा और मुझे भी मार डालेगा, किंतु वह जो हमारी हिरणी है वह सिंह से भी लड़ने के लिए तैयार क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको अपने बालक के प्रति अति अनुराग है। उस अति अनुराग के सामने वो अपनी कम शक्ति होने पर भी शक्तिवान होने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सबके बच्चे विदेशों में 500 किलोमीटर है, बोलो वह आपके पास मिलने भक्ति से आते हैं कि अनुराग से आते हैं? किससे आते हैं? अश्विन जी आपको तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब घर पर ही है आपके, तो समझे। खोटड़े जी यहाँ पर होंगे किसी के बालक
भाई साहब विदेशों में नहीं है, कोई नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग, हाँ पुण्यशाली है ना। हाँ नहीं तो वह 5000 किलोमीटर वह यदि हमारे स्वदेश में आता है, वह अनुराग के कारण आता है। राग, क्योंकि उसकी डोरी इतनी लंबी है कि जिससे 5000 किलोमीटर से भी वो परिवार के पास खींच के लाती। अनुराग, इसलिए जैन दर्शन में इस अनुराग को आग कहा है। ये राग आग दये सदा, ये राग है ना आग के समान है। ये मुनिराजों को भी पंच महाव्रत का जो विकल्प उठता है वह राग है, उसको भी वह राग को आग समझते हैं। तभी तो उस आग को छोड़कर अपने शीतल स्वभाव में शुद्धोपयोग के माध्यम से वह शीतलता प्राप्त करने के लिए वह बाहर का उपयोग छोड़कर अंतर्मुख होते हैं। अंतर में शांति है। ये आप सब अहमदाबाद वाले हैं और सबके घरों में एसी लगे हैं। भाई साहब किसके लिए भैया दूरबीन? शीतल, शरीर के लिए कोई लगाता नहीं लाला, शरीर के प्रति अनुराग के, उसके प्रति शरीर के प्रति क्या है? अनुराग है। और जब आप हमारे 50 डिग्री की गर्मी हो और जब आप एयर कंडीशन में से बाहर निकलते हो अहमदाबाद वाले, ओ आज तो अग्नि बरस रही, समझे? हाँ तो अग्नि बरस रही है। क्यों? कि वो शीतलता में थे ना, और वहां से बाहर निकले तो बाहर में तो अग्नि दिखे। ऐसे मुनिरा शीतल स्वभावी आत्मा में रहते थे, शीतलता का अनुभव करते थे, और जैसे 28 मूल गुणों के राग में आते थे तो उन्हें राग आग लगती थी। ये मांगतुंग आचार्य ऐसे मुनिराज थे, छठे और सातवें गुण स्थान में झूलने वाले। इसलिए इस 5वें स्तोत्र में हम और आपको यह शिक्षा दी है कि हम और आप सब जो भक्ति है उस भक्ति के अनुसार ही हमने ये यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान का, यहाँ सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट में हमने कोटड़िया परिवार ने यह आयोजन किया है। ये भक्ति शक्ति के अनुसार नहीं, किंतु भक्ति के अनुसार, समझे? इसलिए हम और आप सब इस पर्युषण पर्व पर अपनी भक्ति देव साथ गुरु के प्रति समर्पित करें। इससे हमारा जीवन पवित्र और सार्थक बनेगा। और विशेष रूप से यदि आप तो बहुत दूर दूर रहते हैं ना, तो मंदिर जाने में भी तकलीफ होती है। हमारे बड़े पंडित जी ने यह लिख दिया है कि जिनको मंदिर दूर पड़ता है, लगता है, उसको नरक पास। ये तुम्हारे पास में जो वाहन है ना, गाड़ियां, ये वर्तमान के विमान हैं। क्या है भरत भाई? जैसे हमारे देवों के विमान थे ना, और वो विमानों का उपयोग समोचरण में लाने का करते थे, समझे? ऐसे ही वह दूरी का इलाज मत रखना। ये आपके जो विमान है, आपका रिसेप्शन 25 किलोमीटर वहां जाएंगे, समझे? और हमारे 2 किलोमीटर पर मंदिर है, वह धूल लगेगा। ये भक्ति नहीं है देवसाल गुरु के प्रति, ये भक्ति नहीं है, किंतु उसके प्रति अरुचि है। और ये देवसाल गुरु महान है, जो महान होने से हम और आपको महंत बनने की प्रेरणा देते। हम सबको किसकी प्रेरणा देते हैं? पुरुष वर्ग को निर्ग्रंथ बनने की प्रेरणा देते हैं। माता बहनों को अर्जिका और गण्य माता बनने की प्रेरणा देते हैं कि यह देव गुरु शास्त्र महान है। इसलिए उस महान का आज हमने महोत्सव रचा है।
और वह किस लिए रचा है कि हम भी अपने जीवन में महंत बने, इसी पवित्र भावना के साथ अपनी हाँ जी, अभी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पंडित द्रव्य जी शास्त्री बांसवाड़ा आए।